तो आज का जो वीडियो वह है राइटर के बारे में। तो राइटर एक्चुअली होता क्या है? राइटर, मैं कहूँ भाई, राइटर का जो स्पेशल मीनिंग है वो समझ में आता है कि भाई कोई लिखने वाला, मतलब राइटर है तो वह बुक्स का राइटर हो सकता है, वो पोएम राइटर हो सकता है, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें जो वो लिखता है वह वो राइटर हो गया। तो राइटर एक एआई ऐप भी है। एआई ऐप इन द सेंस, मतलब कि अगर आपको कुछ भी लिखवाना हो, चाहे आपने ब्लॉग लिखवाने हो, आपने अपना मेल का रिप्लाई लिखवाना हो, आपने कोई आपका कोई चैनल है उसका वीडियो है, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखवाना हो, उसके एसईओ टैग लिखवाने हो, मतलब कि तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है राइटर की ऑफिशियल वेबसाइट rytr.me। तो आप देखो यहाँ पे यूज केस और चैट, उसके बाद में कोई रिसोर्स, स्टार्ट राइटिंग, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें लिख कर हम प्राइसिंग वाले में कोई जाके सबसे पहले देखते इसका प्राइस क्या है और फ्री प्लान प्रीमियम प्लान में क्या फ़र्क है। देखो फ्री प्लान में क्या है कि हम 10,000 कैरेक्टर पर मंथ लिख सकते हैं, यानी कि हम एक महीने में सिर्फ 10,000 कैरेक्टर के आर्टिकल लिख सकते हैं। 40+ यूज केसेस हैं, ठीक है। 30+ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, 20+ टोन्स में अवेलेबल है, ठीक है। और सेवर प्लान में को क्या है कि सेवर प्लान में एक चीज़ एक्स्ट्रा है इसमें को कि आप इसमें को क्रिएट यूर ओन कस्टम केस, जो कस्टम केस है वो आप अपना क्रिएट कर सकते हो, जो आप फ्री प्लान पे नहीं कर सकते। वैसे जब हम इसके अनलिमिटेड प्लान में को आते हैं, तो अनलिमिटेड प्लान में को क्या है? अनलिमिटेड प्लान में आपको एक तो डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर मिलता है, प्रायोरिटी ईमेल एंड चैट सपोर्ट मिलता है, ठीक है। आप अनलिमिटेड कैरेक्टर लिख सकते हो। सेवर प्लान में क्या था, 100 के कैरेक्टर था। फ्री वाले प्लान में को 10,000 कैरेक्टर था, ठीक है। उसके बाद क्या 30+ लैंग्वेज, 20+ टोन्स, ये तो सब कुछ ओके है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप 5 इमेज पर मंथ एआई से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें 20 इमेज कर सकते हो, और अनलिमिटेड वाले में को आप 100 इमेज पर मंथ एआई से जनरेट कर सकते हो। बाकी के जो 3 जो एक्स्ट्रा एडवांटेज है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप चाहो तो ये $29 पर मंथ में को, वो $9 पर मंथ में को, और जो फ्री वाला है, फ्री वाला हम लोग यूज करेंगे। तो अब देखते हैं भाई, ये तो हो गया फ्री प्रीमियम प्लान में क्या क्या चीज़ें आती है। इसमें क्या हम ब्लॉग आइडिया आउटलाइन लिख सकते हैं, बिजनेस आइडिया उसकी पिच होगी, कॉपीराइट फ्रेमवर्क हो, कितनी सारी चीज़ों में ये यूज होता है। ईमेल लिखनी है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन ऐड लिखने हैं, लैंडिंग पेज, वेबसाइट की कॉपी बनानी है, वो सारी चीज़ें हम लोग इससे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो और भी इसके 400 से ज़्यादा यूज हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको लगभग सारे केस कोशिश करूँगा सब चीज़ आपको मैं बताऊँ करके। एसईओ मेटा टाइटल हमने लिखना है, वो कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग करना है हमने, तो वह हम लोग कर सकते हैं। ये इवन हमारे ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होती है वह भी बताता है, ठीक है। बिजनेस आइडिया हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, कॉपीराइटर हो गया, कॉपीराइटर फ्रेमवर्क, PSAID, दोनों फॉर्म में को, कवर लेटर, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एड्स, गूगल सर्च एड्स, ठीक है। उसको हम लोग आगे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, इंटरव्यू क्वेश्चन लिखने हैं, कीवर्ड एक्सट्रैक्टर, कीवर्ड जनरेटर, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, मैजिक कमांड, AI न्यूज़लेटर, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्ट एंड कैप्शन आइडिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल बायो, ठीक है। उसके बाद हम लोग और नीचे को बढ़ते हैं, और नीचे को इसमें को ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, बुलेट पॉइंट में आपको मिल जाता है प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, उसको आप अपने हिसाब से पैरा में को कन्वर्ट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन एंड आंसर हैं, ठीक है। रिव्यू, मैसेज, एसईओ मीटर डिस्क्रिप्शन, SMS नोटिफिकेशन, स्टोरी पिलआउट हो गया, टेक्स्ट एडिटिंग हो गया, टेक्स्ट एडिटिंग एक्सपेंड कंटेंट हो गया, कंटिन्यू राइटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हो आप, टेक्स्ट एडिटिंग इम्प्रूव कंटेंट कर सकते हो, रिवर्ड कर सकते हो, यूट्यूब पर चैनल डिस्क्रिप्शन है, कंटेंट का आइडिया है, वीडियो चैनल का आइडिया है। तो ये सारी चीज़ें आप एक टूल राइटर से आप कर सकते हो। तो अब सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार राइटर वाले में को जाएंगे, और हमारे पास एक इस तरीके का एक पॉपअप खुल के आता है। यहाँ पर हम इस पर को जो है लॉगिन कर लेंगे, और इसमें को क्या है कि गूगल का एक्सटेंशन भी आ रहा है, तो एक्सटेंशन की भी हमें ज़रूरत नहीं, तो एक्सटेंशन वाले को हम हटा देंगे, वहाँ से डिसमिस कर देंगे। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले साइन अप कर लेते हैं। तो गूगल मैं अपनी जीमेल आईडी से इसमें साइन अप करता हूँ। तो ये मेरा साइन अप हो चुका है। तो मैं अपनी प्रोफाइल में आ गया, वेलकम संजीव गरगोटी लिखा हुआ है। यहाँ पे यूट्यूब ट्यूटोरियल आता है,
जिसको मैं प्ले करके यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीख सकता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ पे सब कुछ बता दूँगा, तो आपको ये ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इसको ट्यूटोरियल को हम लोग स्किप करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मेन पॉइंट हैं, यही सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट राइटिंग में हम लोग आ जाते हैं। अब इसमें क्या, सबसे पहली चीज़ आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपने इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, बहुत सारी लैंग्वेज इसमें को हैं, हंगरियन, इंडोनेशियन, इटालियन। आप जिस लैंग्वेज में अपना आर्टिकल लिखना चाहते हो, अपना ब्लॉग लिखना चाहते हो, अपना यूट्यूब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो, उसमें आप लिख सकते हो। अब दूसरी, आपका जो कंटेंट है, टोन वॉइस कैसी होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ब्लॉग आइडिया लिखना है तो ब्लॉग आइडिया में क्या बिजनेस आइडिया लिखना है। जैसे बिजनेस आइडिया मेरे को क्या इंटरेस्ट है, आपका मार्केटिंग है, उसका स्किल्स क्या है, कॉपी राइटिंग है, मार्केटिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस आइडिया में आती हैं। तो अभी कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कस्टमाइज यानी कि इसमें कोई एक ऑप्शन आता है अदर का, वहाँ पे क्या है कि आपने किसी अगर कोई स्पेशल नीच है और आपने उस नीच पे नया कंटेंट क्रिएट करना है तो वह भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब मैं क्या है, ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन वाले में को जाके यहाँ पे एक ब्लॉग का इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ कि इसमें आ रहा है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा है आपको राइट ए ब्लॉग। तो मैं इंडियन टूरिज्म में या फिर इंडिया के बारे में को एक ब्लॉग इसको, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में को एक इसको ब्लॉग लिखने को बोलता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेरे को बगल में को जो साइड का ये राइटिंग वाला एरिया आ रहा है, तो इस एरिया में को एक ब्लॉग ये मेरे को लिख के दे देगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पर राइटिंग वाले में क्लिक किया, ये कुछ ही टाइम में को इसने मुझे पूरा प्रॉपर एक फेज बना के दिया। इंट्रोडक्शन, द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, तो ये सारी चीज़ें ये मुझे बना के दे देगा, जिस पे को मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। यानी कि क्या किया इसने, स्टेप बाय स्टेप मेरे को उसको मुझे दे दिया क्या क्या हेडलाइन होनी चाहिए। उस हेडलाइन में डिस्क्रिप्शन मैं लिख के दूंगा, ये बाद में मैं इससे भी लिखवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ राम मंदिर के बारे में अगर मैंने लिखना है। तो अभी राम मंदिर बहुत ही लेटेस्ट एक इशू है। इशू क्या मतलब कि अगर देखा जाए तो राम मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ हो चुकी है, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की। तो अब देखो उसके नीचे पे कोई ये राम मंदिर का देखो आर्किटेक्चर, मार्बल क्या है, डिजाइन एंड फीचर्स ऑफ राम मंदिर हो गया। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट वाला था उसके नीचे पे कोई ये आ जाता है। ठीक है, जर्नी ऑफ राम मंदिर क्या था, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्या क्या रही राम मंदिर को लेके। ठीक है, कन्फ्यूजन, राम मंदिर क्या निकला भाई, क्या चीज़ थी, तो पूरा डिस्क्रिप्शन इसमें को ये मुझे लिख के दे देगा। अब मान लो मैंने कोई यहाँ को इमेज जनरेट करनी है, तो इमेज जनरेट करने के लिए मैं सिंपल से यहाँ पे इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन में को जाता हूँ और यहाँ पे को मैंने राम मंदिर की इमेज जनरेट करनी है, तो मैं राम मंदिर लिख के ड्रॉ मी कर दूंगा, तो वो आपको राम मंदिर की एक इमेज जनरेट करके मेरे को दे देगा। तो थोड़ा सा वेट करना है हमने, और ये आपको हमें राम मंदिर के बारे में लिख के दे देगा। तो ये इसने राम मंदिर यहाँ पर जो भी इसकी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जो भी प्रोग्राम फीड होगा उसके हिसाब से राम मंदिर का मुझे एक डायग्राम बना के इसने दे दिया है। अब अगर मैं एलिफेंट लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये एक एलिफेंट का डायग्राम, एलिफेंट विथ लायन लिख देता हूँ, तो देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना वर्क करता है और ये कितना मेरे को सटीक आंसर लिख के दे सकता है। तो अभी देखा जाए तो एआई के लगभग जितने भी सारे मॉडल हैं सब बीटा वर्जन में कहीं मेरे को काम चल रहा है और आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया काम होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नीचे देखो मैंने एलिफेंट विथ लायन लिखा तो ये कुछ और ही बन के आ गया। एलिफेंट तो बन के आया है लेकिन ये लायन बन के आया, एलिफेंट मुझे समझ में नहीं आया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसमें को हैं, आप कुछ भी करवा सकते हो। अगर आप एक अच्छा ब्लॉग लिखना चाहते हो, अच्छा यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, मेटा, ये सारी चीज़ें लिखना चाहते हो तो आप इस टूल को यूज कर सकते हो। तो इसमें हिस्ट्री आपने पुराना पहले क्या लिखा हुआ सारी चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह सब इसमें को दिखाता है। और आपने इसमें कोई अकाउंट बना के चाहे तो प्रीमियम प्लान यूज कर लो, चाहे तो आप फ्री वाला प्लान यूज कर सकते हो। तो आप लोग इसको यूज करो और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।